नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन की, वो भी नई जुग की मछली पालन, जो कि बायोफ्लॉक विधि से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचलित हो रही है। ये बायोफ्लॉक विधि कोई आज की विधि नहीं है, ये काफ़ी पुरानी विधि है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रचलन में आया है। इसके लिए किसान बंधु मिट्टी की टब का भी इस्तेमाल पहले करते थे। काफ़ी कम जगह में मिट्टी का टब बना करके और उसमें मछली पालन किया जाता है। लेकिन आजकल मछली पालन के लिए टब हेतु प्लास्टिक का टब का निर्माण हो रहा है। ये भी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होता है और अगर अच्छे तरीके से इसको बनाया जाए तो ये कम से कम 5-7 साल चल जाता है। आप देखेंगे कि पहली परत इसकी एक लोहे की जाली होती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है। उसके अंदर एक मोटा कपड़ा का दरी रहता है, वो भी काफ़ी मजबूत होता है। और उसके पश्चात जो थर्ड लेयर होता है वो होता है एक प्लास्टिक का, जिससे पानी की रिसाव को बाहर जाने से रोका जा सके। इसमें इतनी मजबूती होती है कि ये पूरा टैंक भर देने पे भी इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और उसमें पानी आसानी से रह सकता है। वो 8 से 10 क्विंटल मछलियों का भी वेट सहन कर सकता है, इतना मजबूत इसको बनाया जाता है। इसके ऊपर एक जो आप रस्सियाँ देख रहे होंगे वो इसलिए होता है क्योंकि इसको बाद में मछली डालने के पश्चात इसके ऊपर से ढका जाता है। ये अभी नवनिर्मित एक संरचना है जिसकी सारी कार्य पूर्ण कर ली गई है और अभी सिर्फ इसमें मछली डालना बाकी है। इसमें काफ़ी तेज़ी से मछलियों का वेट भी बढ़ता है और क्योंकि इसमें जो भी मछलियों के लिए प्रयुक्त चीज़ें होती हैं उनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो इसमें देना आसान रहता है और इसके वजह से मछलियाँ 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। कम से कम 1.5 केजी से लेकर के 2 केजी तक उनका वेट हो जाता है और उससे किसान बंधु काफ़ी अच्छी तरीके से उसको बेच करके मुनाफा कमाते हैं। आप देख सकते हैं ठीक टब के बीच में एक ऑक्सीजन पाइप लगा होता है जिसके मदद से मछलियां सांस लेती है, उनको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती है। और इसमें काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से सारे पाइप लगाए जाते हैं, जैसे कि एक पाइप इसका अंदर पानी डालने के लिए और दूसरा इसमें पाइप होता है इसके ठीक बीच में, जिसके माध्यम से इसमें एयर सप्लाई होता है और उसके नीचे से कनेक्शन होता है जिससे मछलियों का सारा कचरा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ तरीके से इसमें मछली पालन होता है। ये काफ़ी बढ़िया तरीका है मछली पालन के लिए और यही रीज़न है कि बायोफ्लॉक विधि आजकल ट्रेंड में है। सबसे ज़्यादा मछली पालने वालों के लिए बायोफ्लॉक विधि काफ़ी आसान रह रही है क्योंकि इसमें तालाब की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी कम भूमि में आप इसको बना करके और कम से कम एक टब के माध्यम से आप 4 से 5 क्विंटल मछली प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ 4 से 5 महीनों में। लेकिन कुछ ऐसी मछलियां हैं जिसके लिए आपको तालाब की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे रोहू, कतला इत्यादि कुछ मछलियां हैं जिसको सैर करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ दाने खा करके नहीं रहती, उसको कुछ वनस्पतियाँ जैसे कि शैवाल वगैरह भी हो गए, वैसी चीज़ भी उसको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको तालाब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी मछलियाँ जैसे कि प्यासी, एक रूपचंदा और नैनी, इस टाइप की कुछ मछलियाँ आजकल देसी चलानी सिंघी भी इसमें यूज़ में आ रही है और उसके लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और इस विधि से काफ़ी तेज़ गति से उन सारी मछलियों को पाल करके और उससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको एक ग्रीन हाउस के जो कपड़े होते हैं जिसमें किसान खेती करते हैं, उसका एक पंडाल तैयार करके और उसके अंदर इसको रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, टेम्परेचर बढ़े नहीं या फिर टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हो। उससे क्या होता है कि जब पर्यावरण मेंटेन रहता है तो उससे मछलियों को न ज़्यादा ठंडी लगती है न ज़्यादा गर्मी और उसका असर उन पे नहीं होता है, जिसके वजह से मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मछलियां मरती नहीं हैं, उनको कोई रोग नहीं पकड़ता इस विधि से मछली पालन करने में। और आजकल सरकार भी स्वरोजगार भारत योजना के तहत काफ़ी सारे लोन से लेकर के और सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा रही है किसान बंधुओं के लिए या फिर कोई भी जिनको इस विधि से मछली पालन करना हो। इसके अलावा कई सारी ऐसे विकल्प उपलब्ध है। आप जाइए मत्स्य पालन विभाग में अपने ब्लॉक में और वहाँ से पता कीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे और आप इसके तहत उसका लाभ उठाइए। इससे
आत्मनिर्भर बनने की कोशिश अगर हम करें तो निश्चित रूप से ये काफ़ी अच्छा तरीका है आत्मनिर्भर बनने का। और इससे थोड़े नहीं किसान बंधु अगर चाहें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसे कमा सकते हैं। हाँ, सब्सिडी मिलने में थोड़ी देर ज़रूर होती है, लेकिन वो मिल जाती है। 4 से 5 महीने के अंदर आपको सब्सिडी मिल जाए। तो जो भी किसान बंधु इसके लिए उत्सुक है, इसको करना चाहते हैं, तो देर न करें, जाएं अपने मत्स्य विभाग में, अपने ब्लॉक में, वहां पे संपर्क करें। आपके पास पैसे नहीं है तो वो लोन भी प्रोवाइड करवाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी स्पष्ट हुई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।